हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड मॉडल। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका वेव मोशन में आता है आपका डॉपलर इफेक्ट, उसके बारे में देखेंगे। शॉर्टली इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, सो शॉर्टली उसको कैसे करेंगे, बेसिकली पूरा डेरिवेशन पूरा वो तो बताऊंगा नहीं, थ्योरी क्वेश्चन के माध्यम से डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे उसको समझेंगे आज। ठीक, अब जो बेसिक थ्योरी है डॉपलर इफेक्ट की, किसी भी क्वेश्चन को करने की डॉपलर इफेक्ट्स के, वो ये है कि इसमें होता क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई सोर्स है, ठीक है, और कोई ऑब्जर्वर है, ठीक, तो सोर्स किसी फ्रीक्वेंसी की साउंड किसी फ्रीक्वेंसी का साउंड एमिट करता है, ठीक। सो ऑब्जर्वर को किस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई दे, इसी को फाइंड करने के लिए यही डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, 3-4 केसेस हैं आपके, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। ठीक, पहला केस क्या है, इसमें जो आपका पहला केस है वो है ये आपका, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ये सोर्स है। 4 केसेस हैं आपके, ठीक है, ऑब्जर्वर सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स, ऑब्जर्वर। पहले केस में क्या है कि ऑब्जर्वर और सोर्स क्या है, अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक। दूसरे केस में क्या है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तीसरा केस क्या है, ये इसके पास आ रहा है लेकिन ये दूर जा रहा है। चौथा केस क्या है, ये दूर जा रहा है बट ये पास आ रहा है, ठीक। इसमें करने का सिर्फ एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, अभी बोलता हूं कि जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो ऑब्जर्वर ट्राई करेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़े जब पास जाएगा, ठीक, और अगर दूर जाएगा तो ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी घटे। और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े, और अगर सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाएगा तो सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी घटे। स्टेटमेंट रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसमें हमको निकालना क्या रहता है कि मान लीजिए कोई भी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, इसके जो साउंड इमिट कर रहा है उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी मान लिया एफ है, ठीक। सो ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी, वही हमको निकालना है, ठीक। सो ये क्या होता है, एफ ऑब्जर्वर इक्वल्स टू एफ जो इमिटेड है, मतलब उसको अगर मान लिया सोर्स कहते हैं, सी प्लस माइनस वीओ अपॉन सी प्लस माइनस वीएस, यही बेसिक फॉर्मूला है, ठीक। अब सी प्लस वीओ अपॉन सी प्लस वीएस कब होगा, ऊपर माइनस कब होगा, नीचे माइनस कब, ऊपर प्लस कब, नीचे माइनस, वो केसेस में हम एनालाइज करेंगे, ठीक। हमने स्टेटमेंट बोला जो शुरू में, पहला केस क्या है आपका, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ठीक। इसका मतलब क्या कि ऑब्जर्वर ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े। सो पहले केस के लिए ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। पहले केस के लिए आपको फ्रीक्वेंसी अगर लिखनी हो तो क्या लिखोगे आप, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर ट्राई करेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़े। सो एफओ इक्वल्स टू एफएस, ऑब्जर्वर ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े। सो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब यहां पर सी प्लस वीओ, तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, ठीक। और सी क्या है आपका, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े जब पास आएगा, और जब सोर्स ऑब्जर्वर के पास आएगा तो सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए सोर्स को क्या करना होगा, नीचे सी माइनस वीएस। ये आपका पहला केस है। मतलब क्या कि इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, इसको जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ एस इंटू सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ये आपका पहला केस है। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करके भी आप दे सकते हो क्योंकि काफी ट्रिकी है, ठीक है। ये शॉर्ट मेथड है आपका, एक और तरीका है उससे भी निकाल सकते हो, बट शॉर्टली आप कैसे कर सकते। दूसरा केस क्या है, सोर्स और ऑब्जर्वर क्या है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, जब ऑब्जर्वर दूर जाएगा तो ऑब्जर्वर ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी घटे, जब सोर्स दूर जाएगा वो भी ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी घटे, ठीक। सो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, अब ऑब्जर्वर ट्राई करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी घटे। सो एफ ऑब्जर्व्ड इक्वल्स टू एफ एस, फ्रीक्वेंसी घटे, इसका मतलब क्या, यहां सी माइनस वी हो जाए, ठीक। और ये चाहेगा क्या, सोर्स भी दूर जा रहा है तो ये भी चाह रहा है फ्रीक्वेंसी घटे। सो नीचे क्या हो जाएगा आपका, सी प्लस वी एस,
क्योंकि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तभी तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी ना। तो ये और सोर्स क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी घट जाए। तीसरा केस, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है बट सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। इसमें क्या है, अब एफ ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, सो ऑब्जर्वर ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़े, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ये सी प्लस बी हो जाएगा, अपॉन सोर्स दूर जा रहा है तो सोर्स कोशिश करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी घट जाए, दूर जा रहा है तो घटने का क्या मतलब, डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया जाए। अब चौथा केस क्या हो जाएगा, एफ ओ इक्वल्स टू एफ एस, आप समझ गए होगा चौथे में भी क्या होगा। एक बार मैं लिख नहीं रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके खुद से लिखिए, फिर मैं डेटा लिखूंगा उससे मैच करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। तो सोर्स से अगर दूर जा रहा है तो क्या करेगा ट्राई, फ्रीक्वेंसी कम, तो फ्रीक्वेंसी कम होने के लिए क्या होना चाहिए, सी माइनस वी। सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो जब सोर्स पास आएगा तो क्या करेगा, सोर्स चाहेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, सी माइनस वी एस। ये आपके चार डेटा है, इन्हीं पे क्वेश्चन आप, हाँ एक चीज और आप ध्यान रखो, अगर मीडियम है, ये तो स्टेबल मीडियम है, ठीक है ना, अगर मीडियम भी मूव कर रहा है तो यहां पर आप प्लस माइनस वी मीडियम भी कर सकते हो। प्लस माइनस कैसे कर सकते हो, अगर उसी डायरेक्शन में है तो प्लस कर लेना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर लेना, ठीक है, दोनों कर सकते हो, ठीक है ना, ऊपर भी प्लस माइनस वीएम, नीचे भी प्लस माइनस वीएम, वो डिपेंड करेगा किस तरफ हो रहा है, ठीक। ये आपके जनरलाइज लिस्ट है, ठीक है ना, ये चार आप नोट कर लो, इससे बाहर आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिले, ठीक है। अभी एक एग्जांपल भी मैं करा दे रहा हूं, उसमें दो तीन ट्रिकी चीजें हैं, उसके थ्रू समझ लेंगे, ठीक है ना, ये आप नोट कर लो ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट बेस, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या है आपका, ये आपकी एक रिफ्लेक्टिंग वॉल है, ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है ना, कोई एब्जॉर्ब नहीं करेगी किसी तरह की। ये आपका एक मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ठीक है, एक आपका यहां पर सोर्स है, ठीक, ये आपका भूखा हो जाता है, ये आपका साउंड बजाते हुए जा रहा है, ठीक। इसमें क्या है, ये जो दीवार है आपकी, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है और ये जो सोर्स है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये आपकी वॉल है। हमको क्या बताना है, हमको बीट फ्रीक्वेंसी बतानी। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भाई इसके थ्रू इसको कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई दी, ठीक है, और जब ये साउंड जो है इस पे जाएगा, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तब इसको कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही क्या हो जाएगी, आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक। अब इसमें सबकी वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना, ये c/2 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए c/4 दिया हुआ है, ठीक, और ये आपका, और दोनों ये जो तीनों हैं वो सेम डायरेक्शन में इधर मूव कर रहे हैं, ठीक, ये भी इधर मूव कर रहा है, ये भी उधर मूव कर रहा है, वॉल भी इधर मूव कर रही है, ठीक। आप इसको कैसे करेंगे, ठीक, वॉल जो है आपकी ये c/3 से मूव कर रही है, ठीक है ना, देखते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एफ इमिट कर रहा है, ठीक, ये जो साउंड है, ठीक। अब इसके थ्रू इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, क्या होगा, वो क्या होगा, एफ ऑब्जर्व, मतलब क्या, f1 इक्वल्स टू ये जो इमिट किया एफ सी क्या है, यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड है सी। अब यहां पर प्लस वीओ करें या माइनस वीओ करें, यहां पर ये क्या है, सोर्स है, ठीक है। हमने डॉपलर इफेक्ट में क्या पढ़ा था कि एफ ओ इक्वल्स टू एफ एस सी प्लस माइनस वीओ अपॉन सी प्लस माइनस वी एस, हमको तो ये मालूम है, ठीक। अब ऑब्जर्वर के हिसाब, ऑब्जर्वर क्या है, ये ऑब्जर्वर सोर्स से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, ठीक,
तो ऑब्जर्वर ट्राई करेगा क्या, फ्रीक्वेंसी घट जाए। तो फ्रीक्वेंसी घटाने के लिए c माइनस सी बाई टू हो जाए अपॉन सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, ठीक। तो सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, पास जा रहा है ना, तो ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए। तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, यहां पर माइनस हो जाएगी, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये जो इसके थ्रू जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ऑब्जर्वर को, डायरेक्ट सोर्स के थ्रू, वो क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका c बाई टू अपॉन थ्री सी बाई फोर, एफ इंटू सी बाई टू अपॉन थ्री सी बाई फोर, सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और टू कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होगी टू बाई थ्री है, ये आपका हो जाएगा F1, मतलब इससे जो इसको सुनाई देगी, ठीक। अब इसको आप बोल जाओ, ये मान लिया बीच में गायब है, ठीक, ये साउंड इस पर जाएगा और रिफ्लेक्ट होगा, ठीक। सो दीवार को बेसिकली अगर आप एक दीवार को ऑब्जेक्ट समझ लो, वो एक तरीके का ऑब्जर्वर है। सो यहां से इसको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसको निकाल लेते हैं, ठीक, दैट इज F2, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी F इंटू, अब ये भी चीज वही है, ठीक है, तो C प्लस, अब प्लस होगा कि माइनस, ये अभी नहीं मालूम, ठीक है। इस केस में क्या है, दीवार एक तरह का ऑब्जर्वर, ठीक, और हमको मालूम है ऑब्जर्वर क्या है, सोर्स से दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर ट्राई करके फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो c बाई थ्री यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब की ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स तो यही है, ठीक है। और इस केस में क्या हो जाएगा, सोर्स के लिए, सोर्स तो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो सोर्स ट्राई करके फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो बढ़ाने के लिए c माइनस सी बाई फोर, ठीक। F2 यहां से क्या हो जाएगा, F इंटू, ये आपका हो जाएगा टू बाई थ्री सी अपॉन थ्री बाई फोर सी, ठीक है। सो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, सो F2 यहां से आपको मिल जाएगा 8 बाई 9। ये फ्रीक्वेंसी 8 बाई 9 सॉरी सी तो कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा F 8 बाई 9, ये फ्रीक्वेंसी दीवार ने रिसीव की। अब रिफ्लेक्ट भी यही करेगा, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्टर है दीवार, मैंने शुरू में ही बोल दिया था, ठीक। सो यही फ्रीक्वेंसी ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप देखो ये जो ऑब्जर्वर है और ये एक तरीके का इसके लिए सोर्स का काम करेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसके लिए क्या करेगा, सोर्स का काम करेगा, और इससे फ्रीक्वेंसी क्या निकल रही है, 8 बाई 9 है, ठीक है। सो अब इसको भूल जाते हैं, इसको और इसको देखते हैं, ठीक। अब इसको किस तरह से देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका एक सोर्स है, ठीक। सोर्स c बाई थ्री से जा रहा है, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, c बाई टू से इधर मूव कर रहा है, और इससे फ्रीक्वेंसी क्या निकल रही है आपकी 8 बाई 9 है, ठीक। सो इसके थ्रू इस ऑब्जेक्ट को कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, उसके लिए लिख सकते हैं। सो f हियर क्या हो जाएगा 8 बाई 9f, ठीक। c अब क्या है, ऑब्जेक्ट सोर्स की तरफ जा रहा है, सो ये ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए, तो c प्लस सी बाई टू, ठीक, अपॉन, अब इस बार क्या है, ये सोर्स है और सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है। सो जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो क्या होता है, सोर्स ट्राई करेगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो कम होने के लिए क्या चाहिए, नीचे भी प्लस हो जाए, तो c प्लस सी बाई, ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके थ्रू इसको हियर्ड होगी, और इसके थ्रू फ्रीक्वेंसी क्या हियर्ड होगी 2 बाई 3f। सो अब ये निकाल लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या हियर्ड होगी, ये क्या हो जाएगी आपकी 8 बाई 9f, आई होप इट्स विजिबल, 8 बाई 9f। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 3 बाई 2 अपॉन 3 प्लस 1 4 बाई 3, ठीक। सो ये ऊपर जाएगा, सो यहां से आपका f हियर्ड आ जाएगा, जो वो हो जाएगा आपका 8 बाई 9 है इंटू 9 बाई 8, ठीक है। 8 और 8 कट जाएगा 9, मतलब क्या, इसको क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी f, जो दीवार से आ रही थी। इधर से क्या फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई दे रही थी 2 बाई 3f, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आपकी बीट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक। सो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी, मैं यहां पे लिख रहा हूं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी
एफ माइनस 2f बाई, भाई बीट फ्रीक्वेंसी वही होती है, मान लिया इधर से आपका कोई साउंड आ रहा है, ठीक, इधर से मान लिया कोई साउंड आ रहा है, इससे कोई फ्रीक्वेंसी निकल रही, इससे कोई फ्रीक्वेंसी आपको रिसीव हो रही, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बीट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगी एफ बाई, यही आपकी क्या होगी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। इसमें आपका डॉपलर इफेक्ट भी आ गया, इसके थ्रू क्या आ रहा था, इधर से क्या रिफ्लेक्शन हो रहा था, और आपकी बीट फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। आई होप इस एग्जांपल से आपको डॉपलर इफेक्ट्स का के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉपलर इफेक्ट एंड इट्स क्वेश्चंस। थैंक यू।